अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अरे भाई हो एक मिनट शांति रख एक मिनट। अरे क्या कर रहा है भिड़े, इधर है लॉक के भाई, कैसे निकलेगा? अभी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अभी निकल गया। ट्राई करता हूँ। नहीं निकल रही है, अभी नहीं निकल रही है मूंछ। मुझे निकला नहीं। वो तो क्या है अयर भाई, वो कंबल थोड़ा जल्दी निकाल दिया ना, इसलिए थोड़ी देर ज्यादा रखते ना तो। नहीं क्या बोल रही है दाई भाभी, अगर थोड़ी देर और रखते ना तो मूंछ तो नहीं निकलती, मेरी जान निकल जाती सफोकेशन की वजह से। पानी लेकर आता हूँ। किसकी वजह से? As in, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था। अच्छा मतलब पता नहीं चल। सॉरी भिड़े भाई, मेरी वजह से आपको कास को पब्लिक हो गया। पानी जल्दी लाइए। लगता है मुझे ऐसे नहीं निकलेंगी। बहुत जिद्दी मूंछ है ये। आनंद दादा का फोन, अभी कितना झूठ बोलूं मैं माधवी। भिड़े भाई कहाँ पहुंचे? घर पे ही हूँ। मतलब जिनके पास पापड़ और अचार की डिलीवरी करने आया था ना, उनके घर पे हूँ, बस निकल ही रहा हूँ, अभी पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ भिड़े भाई जरा जल्दी करना, ड्रामा का टाइम हो जाएगा। अरे भाई आनंद दादा, आपसे ज्यादा मुझे मूंछों का टेंशन है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके। माधवी, आनंद दादा का बार बार फोन आ रहा है, उनके नाटक का टाइम हो रहा है, पर ये मुझे निकलने का नाम नहीं ले रही, अभी क्या करे? भिड़े भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखिए नसीब में लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। तो भिड़े को आश्वासन दे रही है कि डरा रही है? आश्वासन दे रही हूँ। आइडिया। वाह वाह बबीता जी, वाह, मतलब बबीता जी का आइडिया बढ़िया ही होगा। वाह, क्या आइडिया है? अरे फिर से क्यों आंखें बंद किए मेरी? अभी एग्जैक्टली क्या करने वाले आप लोग? भिड़े भाई अब सवाल मत पूछिए, शांति से बैठिए। हाँ, हम में से कोई सवाल पूछ रहा है तो शांति रखना भाई। बबीता जी ने आइडिया दिया है तो समझ तेरी मूंछ निकल गई। हाँ वो ठीक है, लेकिन उसमें आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? ओ पिड़ू समझ यार, और लगता है इस आइडिया में तेरे को ज्यादा तकलीफ होने वाली है, तो तू उसको देख नहीं पाएगा, तो इसलिए तेरी आंखें बंद कर दी हैं। लेकिन सोडी, आंखें बंद करने से दर्द तो कम नहीं होगा ना, वो तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्या पॉइंट है, तो इसकी आंखें खोल दूं फिर? अरे नहीं वो रहने दो, थोड़ी देर रहने देना भाई। भिड़े आगे बैठ। मस्त आइडिया है। अबे माधवी, पहले से ही मुझे चिपकी हुई है, क्या चिपका रही हो वापस? 1 मिनट शांत बसा। अभी 1 सेकंड में आपकी मूंछ निकल जाएगी। हाँ सॉरी। हाँ सॉरी। अरे क्या निकाली माधवी, मेरी चमड़ी निकल गई। सॉरी भिड़े भाई, सॉरी। ये वैक्सिंग का आइडिया मेरा था, मुझे लगा इससे आपकी मूंछ निकल जाएगी। ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। एक के बाद एक सब भी आइडिया फ्लॉप हो रहे हैं। तो क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। ओहो,
नहीं नहीं जेठालाल, अभी और कोई आइडिया नहीं, मेरा चेहरा और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें दर्द नहीं होगा भिड़े, इसमें मजा आएगा। मजा आएगा? मतलब मूछ निकल जाएगी तो मजा ही आएगा ना। सब लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अबे तुम क्यों सुन रहे हो भाई? तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। अरे पर माला का पकड़े गई चोरी। शिक्षक को क्या देखो चीटिंग करता है ऐसा। वाह 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 टप्पू के पापा, क्या आइडिया है। खरंच जेठाबाई क्या आइडिया है, मस्त। थैंक यू, आपको पसंद है? हाँ एकदम। वो मस्त, लेकिन आइडिया क्या है? हो काय जेठाबाई ने आइडिया दिया है, सुंदर अप्रतिम। अरे आइडिया क्या है लेकिन? थांबा हो। शांति शांति रखिए, अभी सब पता चल जाएगा। हाँ, हेलो नंदू। हाँ, जेठालाल बोल रहा हूँ। देख तो अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आ जा, और ए विंग में पहले माले पे मास्टर जी रहते हैं ना, अपने आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, तो उनके घर पे आ जा, सब हथियार लेके, ठीक है? हथियार? ये हाँ, अर्जेंट अभी के अभी। हाँ ओके। हाँ जेठालाल, हथियार लेके आओ मतलब? किसे बुलाया, किसे तुमने? अरे भाई तू फिक्र मत कर, मजा आएगा। मजा आएगा? कौन से हथियार के साथ मजा आता है? पिड़ू, और थोड़ी शांति रख, अभी नंदू आएगा और तेरी टेंशन गायब। बड़े नंदू। फोन भिड़े। हाँ। अरे देवा, ये आनंद दादा का फोन है। अभी इनको मूंछों के बारे में क्या बताऊं मैं? हाँ आनंद दादा, अरे मैं निकल ही चुका हूँ, बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ। ट्रैफिक जैम। पापा संभल के चला। ट्रैफिक में। हाँ आप भी चालू हो जाओ। अरे एवढे जवळून नाही। कहाँ पहुंचे ट्रैफिक में? आनंद दादा, आप आनंद दादा, मूंछों के मालिक। एक्सीडेंट हो गया। रब्बा रब्बा। अच्छा, घर में भीड़ को ट्रैफिक बोलते हो और घर में हॉर्न बजाते हो? अरे कितना झूठ बोलते हो भिड़े भाई। नहीं आनंद दादा, देखिए मैं एक शिक्षक हूं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, लेकिन आज मेरी मजबूरी मुझसे झूठ बुलवा रही है। क्या बात कर रहे हो भिड़े भाई? आपके भरोसे रहता तो मैं ड्रामा के इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचता, मेरी तो नौकरी चली जाती। अच्छा हो गया मैं मूछ लेने इधर आ गया, और अभी तक लगा के रखिए। अरे इतना ही शौक है तो अपनी खुद की मूछ उगाओ ना, नकली क्यों लगा के रखिए? निकाल दो। आनंद दादा, मैं भी आपको मूछ देना ही चाहता हूँ, ये मूछ है कि निकल ही नहीं रही है, चिपक गई है। भिड़े भाई, निकालने की टेक्निक होती है। अच्छा, एक मिनट मैं निकालता हूं। एक मिनट। नहीं निकलेगी। अरे ये मूछ निकल क्यों नहीं रही है? अरे मूछें इसलिए नहीं निकल रही हैं क्योंकि इसको चिपकू गम से चिपका है। चिपकू गम से चिपका? अरे पर मैंने तो गम दिया था ना। हाँ आनंद दादा, लेकिन उससे मूछ चिपक नहीं रही थी। अरे क्या चिपक नहीं रही थी? गम लगाने के बाद उसको थोड़ा सूखने देना चाहिए, उसके बाद मूछ लगाओ ना तो बराबर लगती है। अरे आप अभी बता रहा, तभी बताना चाहिए था ना भाई। अरे भाई मैंने तो सब समझाया था, पर भिड़े भाई बोले फिक्र नहीं करने का, मेरे को सब कुछ मालूम है। भिड़े अभी फिक्र करने की बात है। लीजिए चाय लीजिए। अरे आनंद दादा आए हैं, माधवी चाय लीजिए। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे मेरी मूछ चाहिए। 1 घंटे के बाद ड्रामा शुरू होने वाला है और ये हीरो की मूछ है। अरे नाटक में पहला सीन हीरो का है और ये मूछ इधर ही है। आनंद दादा, आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी मूछ मिल जाएगी। आप शांति से बैठिए, चाय चाय। अरे आपकी मूछ मिल जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, तो चिंता मत कर। अभी वो नंदू हथियार लेकर आता ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। कौन नंदू, कौन से हथियार? अभी पता चल जाएगा भाई। जेठा भाई, जेठा भाई। हाँ
अरे क्या बात है, आज एकदम घर पे बुला लिए। बच्चे का मुंडन करवाना है क्या? 501 रुपये लूंगा, और हाँ होम विजिट का 251 अलग से। मतलब 500 और 250 750। नहीं 752। वो 2 रुपए ना शगुन का होता है, ऊपर का, और वो 2 रुपए हम लोग छोड़ते नहीं है क्योंकि वही मेन होता है। अरे भाई 752 छोड़, मैं तुझे 1003 दूंगा। अरे फिर तो बुलाओ ना बच्चे को। कहाँ है बच्चा? ये रहा। ये बच्चा है? ये इतना बड़ा बच्चा किसका है? तुकाराम जी का। छोड़िए, इसका मुंडन करवाना है? बच्चा क्या है मुंडन कराने जैसा? अरे भाई मुंडन नहीं करना, इनकी मूछें मुंडनी है। हाँ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कोई गुजर गया है। तुला काय करायचं नसत्या चौकशा, तू अपना काम करना भाई। हाँ 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 भाई करता हूँ, आइए ना, बैठे ना, अभी करता हूँ आपका काम। आइए भाई साहब जरा उठिए। हाँ वो अभी निकाल देता हूँ, आइए। बैठ ना भाई, पीड़ा तू बैठ जा इधर। आप इधर आजा आजा आजा। ये जरा पकड़िए। दोनों की हाइट एक सी है। ये भाई संभल कर, ये मेरी मूछ है। तो ये किसकी है? ये भी मेरी मूछ है, पर ये हीरो की मूछ है। 1 पीस में चाहिए मुझे। सिंगल पीस? कोई मन्नत है? नहीं, शो है आज। शो? समझा नहीं कुछ। ओ भाई, ओ ये नकली मूछें हैं। ओ इन्होंने नकली मूछ जो है ना, वो चिपकू गम से चिपका ली है। चिपकू गम से? अरे तो फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? ये मेरा काम नहीं है, ये तो डॉक्टर का काम है। हाँ क्या है ना, अगर असली होती ना तो मैं निकाल लेता था, लेकिन ये तो नकली है ना। सॉरी जेठा भाई, ये नहीं हो सकता। नहीं होगा? सॉरी सॉरी भिड़े। ठीक है कोई बात नहीं, चल 500 रुपए दो। 500 रुपए किस बात की? मुझे तो निकाले ही नहीं। अरे फिर इसमें मेरी गलती क्या है? हाँ असली होती तो मैं निकाल लेता था ना। अरे जेठा भाई ने फोन करके बुलाया, इसलिए मैं मेरी दुकान के ग्राहक ही छोड़ के आया हूँ। टाइम हो रहा है, मुझे मेरी मूछ चाहिए भिड़े भाई। आई एम सॉरी आनंद दादा, लेकिन आप देख रहे हैं मैं क्या करूं, मूछ निकल ही नहीं रही है। तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब ये मूछ नहीं निकल रही है तो इस मूछ को छड्डो, नई मूछ ले लो। तो ठीक है भिड़े भाई, 2500 रुपए दे दो। 2500? देखो भिड़े भाई, आज का शो मैं कैसे भी करके एडजस्ट कर लूंगा। कल तो मुझे नई मूछ लेनी पड़ेगी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी भिड़े भाई। नहीं बराबर है आनंद दादा, आपकी बात बिल्कुल सही है। गलती मेरी है तो मुझे नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। माधवी जरा पैसे। मुझे भी बुरा लग रहा है आपसे पैसा लेने के लिए, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी भिड़े भाई। अरे नहीं नहीं, आपकी क्या गलती है, गलती तो मेरी है। आई एम रियली सॉरी। आप ये लीजिए। भिड़े भाई थैंक यू, मैं चलता हूँ, शो का टाइम हो गया। सॉरी हाँ आनंद दादा। वो नहीं सुनेंगे, गए भाई जल्दी में। पता नहीं ये चिपकू गम और कितने गम देगा। डॉक्टर हाथी को भी आज ही फंक्शन में जाना था। आगे। हाथी भाई का? अरे हाँ आगे आगे आगे। आई हाथी भाई। हाथी भाई बस बस ये बस आले रहते आता बस। हाँ हाँ हाथी भाई भिड़े मास्टर, अभी तक तुम्हारी मूछें नहीं निकली? नहीं ना हाथी भाई, देखिए ना बहुत परेशान हो गया, वो निकल ही नहीं रही है मूछ। हाथी भाई अभी आप ही कुछ कीजिए। अरे ओहो, बहुत गंभीर समस्या है तो। अरे भिड़े मास्टर, जिस गम से तुमने मूछें चिपकाई है ना, ये बहुत हाई पावर गम है। इससे प्लास्टिक, क्रॉकरी, फर्नीचर जैसी चीजें बहुत मजबूत से चिपकाई जाती हैं। और भिड़े मास्टर, हम तो इंसान हैं, हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है। अगर इस गम का असर बढ़ गया ना तो पूरे चेहरे पे इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी? अरे बाप रे, अभी क्या ऑपरेशन? हाथी भैया ओ पिड़ू को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं सोडी, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। भिड़े मास्टर,
तुम मेरे क्लिनिक चलो, ये जो मूंछ का हिस्सा है ना उस पर मैं जेल लगा दूंगा। उससे क्या है कि तुम्हारा ये पूरा हिस्सा सुन्न हो जाएगा। उसके बाद मैं मूंछें निकाल के ड्रेसिंग कर दूंगा, बस। वो सामान्य ऑपरेशन है। हाँ हाथी भाई, लेकिन मूछ पक्की निकल जाएगी ना? अरे 100% निकल जाएगी भिड़े मास्टर, डॉक्टर हूं मैं। चलो चलो मेरे क्लिनिक चलो चलो। करे भिड़े भाई की मुझे बिना दर्द के निकल जाए। पापा मान लो भिड़े अंकल की मूछ निकली ही नहीं तो? गोगी चुप करनी बाबा। तो क्या हमें रोज ट्यूशन में छुट्टी? वही तो गोली, जल्दी जाके बोल कि मूछ ना निकाले। मेरा अरे गोली गोगी, क्या तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो? एक तो भिड़े अंकल को मूछ की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। कब आएंगे? आओ आओ भिड़े मास्टर, अरे आओ भाई, शर्माओ मत, यहाँ सभी अपने ही हैं। शर्माओ मत, आओ आओ। जाइए ना, घर ही ना अपन। ऐसा क्या है? मूछे वूछे निकले कि नहीं क्या भाई? भिड़े भाई क्या हुआ? आपने ऐसे हाथ क्यों रखा है? आदिप रहा वो कहीं पीड़ू का तूने गलती से नाक तो नहीं काट दिया ना? अरे नहीं नहीं, नाक कैसे कट जाएगी भाई? क्या हुआ भाई भिड़े, मूछ निकली कि नहीं? तो मूछे निकल गई तो क्या मूछ की जगह पे हाथ चिपक गया? अरे नहीं नहीं, हाथ कैसे चिपक जाएगा? भिड़े मास्टर हाथ नीचे करो भाई, दिखाओ अपना चेहरा। सबको बोलो कोई हंसे नहीं। घुस कर रही। कोई नहीं हंसेगा, काहीतरी काय। प्लीज इन पे हंसना मत। हाँ नहीं नहीं, अरे कोई हंसेगा क्यों भाई? हंसा मत। भिड़े अंकल, अभी ये पट्टी मुंह पर लाइफ टाइम रखनी पड़ेगी? नहीं नहीं टप्पू बेटा, सिर्फ 24 घंटे तक। भिड़े मास्टर तुम्हें 24 घंटे विशेष ख्याल रखना है। पट्टी पे बार बार हाथ नहीं लगना चाहिए, पट्टी पानी से गीली नहीं होनी चाहिए। भिड़े अंकल आएंगे भी नहीं? अरे गोगी, अरे नाना तो छोड़, ब्रश भी नहीं करेंगे। गोली, अब मैं सबसे जरूरी बात कहने जा रहा हूं। भिड़े मास्टर तुम कुछ भी खा सकते हो, किसी को भी खिला सकते हो, चाहे तो मुझे भी। हाथी भाई, आज मैं आपको पूरन पोली बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह माधवी भाभी, मुझे तो मेरी फीस मिल गई। गोली निकल पड़ी तेरी तो। और बच्चों, शिक्षक की वजह से तुम्हें एक और सबक सीखने को मिला है। क्या पापा? यही कि जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई हो उसी के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना तकलीफ कितनी बढ़ जाती है, देखा? ये शादी अंकल, दादाजी भी कहते हैं कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाथी भाई, एक सवाल कब से मन ही मन में उमड़ रहा है, पूछ सकता हूँ? पूछिए। ये पट्टी जो आपने भिड़े के मुंह पे लगाई है, वो कहीं गलती से चिपकू गम से तो नहीं लगाई ना? हाँ शायद। अरे मजाक कर रहा हूँ। भाई हमारे फिल्मी गानों का भी मुकाबला नहीं, दर्दे दिल दर्दे जिगर, लेकिन यहाँ पे गोकुल धाम में हमारे भिड़े के साथ हुआ वो न तो दर्दे दिल था न दर्दे जिगर, दर्दे मूछ। लेकिन इस दर्द का इलाज कर दिया डॉक्टर हाथी ने। किसी ने ठीक कहा है कि जिंदगी में अगर आपकी दोस्ती मुलाकात वकील के साथ, पुलिस वालों के साथ या डॉक्टर के साथ हो तो बड़ी काम आती है। अभी ये मुलाकात काम आ गई, दोस्ती काम आ गई, और डॉक्टर हाथी ने इलाज कर दिया भिड़े की मूंछों का। तो चलिए साहब, भिड़े के लिए तो ये अध्याय समाप्त हो गया और आप लोगों के लिए भी मूंछों का प्रकरण बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन ये गोकुल धाम है, एक बड़ी सामान्य सी बात है। जिस तरह बरसात के मौसम में मेंढक चुप नहीं रह सकते, जिस तरह हाथी को आप बिना महावत के अंकुश में नहीं ला सकते, जिस तरह से नेताओं को भ्रष्टाचार से दूर नहीं रख सकते, ठीक उसी तरह से गोकुल धाम में कोई नया हंगामा न हो ये संभव नहीं है। अब नया हंगामा क्या होता है, नया हास्य अध्याय कौन सा होता है, भाई देखिए सारी बातें आज तो नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और तब तक सोचते रहिए कि क्या होगा, यहाँ होगा जरूर हंगामा, हंसेंगे जरूर आप। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.